तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो फिर से एक बार एक अच्छी सी मैं टेक्स्ट बुक आप सबके स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। तो देखिए, ये जो पेपर है ना, ये NEP जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से पेपर है। अगर कोई सी बुक आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी होगी तो भी एक ही बात है। तो NEP से पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग नाम दिया गया है और NEP में फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का नाम दे दिया गया है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये बुक संजय SGPD पब्लिकेशन की मेरे पास में आई है। देखिए यहाँ पर लिखा है संजय SGPD पब्लिकेशन और NEP 2020 के अकॉर्डिंग है। तो बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। और इनके जो ऑथर हैं वो हैं आपके BCom 4th सेमेस्टर की बुक है। ये यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो है ये BCom 4th सेमेस्टर की जो है ये बुक है NEP के अकॉर्डिंग, तो मेंशन भी है। और दूसरा जो है, अगर ऑथर की बात करें तो काफ़ी पुराने ऑथर हैं, जाना माना नाम है। एक तो है RC अग्रवाल जी का और डॉक्टर NS कोठारी जी का, ठीक है। तो ये जो है RC अग्रवाल जी बहुत जाना माना नाम है, काफ़ी सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। और डॉक्टर NS कोठारी जी जो हैं मार्केटिंग में काफ़ी नाम है इनका अच्छा, और बहुत अच्छी जो बुक है वो इन्होंने लिखी है। और बहुत ज़्यादा जो है महंगी बुक भी नहीं है, केवल 250 रुपये की है। 10% अगर आपको डिस्काउंट भी मिले तो 225 रुपये की आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अभी मैं इंग्लिश की रेकमेंड कर रहा हूँ, हिंदी की अभी बुक मेरे पास में आई नहीं है, इंग्लिश की आ चुकी है। और इसमें जो लेटेस्ट डेटा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मेंशन है ना, जो मार्च 2023 के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डेटा है यहाँ पर प्रीफेस में मेंशन है, तो वो इन्होंने दे रखा है। तो अच्छी बुक है, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। और ये आपका सिलेबस है, ठीक है। NEP 2020 में ये BCom 4th सेमेस्टर में है, सेकेंड ईयर में रेगुलर में है। ये इसका सिलेबस है जो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और ये जो है चैप्टराइजेशन है इसका। और चैप्टराइजेशन की अगर मैं बात बताऊं तो इसमें इन्होंने जो है 20 जो है वो चैप्टर दिए हैं। टोटल 20 चैप्टर्स का जो चैप्टराइजेशन किया गया इन्होंने आपके सिलेबस को। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी NEP 2020 जो है अप्लाई होती है, एप्लीकेबल होती है, तो वहाँ पर ये बुक उनके सिलेबस से अकॉर्डिंग है। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सीसास यूनिवर्सिटी मेरठ की है या कानपुर यूनिवर्सिटी की है या लखनऊ यूनिवर्सिटी की है या जो है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक जनरल सब्जेक्ट है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। या तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से है, या फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से, या मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से भी है। क्योंकि MCom में ये पेपर जो है और MBA में मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से होता है जनरली, और BBA में और BCom में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग या फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से होता है। 1-2 चैप्टर का अंतर हो सकता है, MCom में थोड़ा सा और 5-4 चैप्टर ज़्यादा हो सकते हैं। MBA में जो है थोड़ी सी केस स्टडी होती है, तो वो थोड़े से 5-7 चैप्टर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो यही है इसमें, है ना। तो मैं आपको बार बताऊँ, देखिए जैसे सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। तो बुक की खास बात यह है कि हर एक टॉपिक को जो है बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है। अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें इन्होंने जो है नैरो सेंस में भी दे रखा है, और आपका जो है मैक्रो या मॉडर्न सेंस में भी दे रखा है कि मार्केटिंग जो है उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन, ये सब आपको दे रखी है, ठीक है। सेंटर हेडिंग ये रखी है, यानी कि अगर आपको नेचर ऑफ मार्केटिंग पढ़ना है तो आपको सिर्फ इतने ही 5-6 पॉइंट्स पढ़ने हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ मार्केटिंग है, तो सेंटर हेडिंग दी गई है, आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ आपका टॉपिक जो है वो शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। बुक की एक और ख़ास बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट सब हेडिंग दे रखी हैं वो चार्ट में या कोई डायग्राम जो है वो बना करके जो है इसमें इन्होंने दे रखा है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी है बुक की, ठीक है। और ख़ास बात ये जो मैं हर बुक में बताता हूँ कि इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं,
आपके MCQs हैं, इधर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स भी हैं। तो अगर आप थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तो काफ़ी जो है अच्छे से आपको जो है इसमें बुक से समझ में आ जाएगा। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको, मैं नहीं समझता कि किसी और बुक को जो है पढ़ने की ज़रूरत होगी। सिलेबस आपका पूरा कवर करती है और जो आपको एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, देखिए पहले आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं और फिर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और MCQs जो इन्होंने यहाँ इस पेज पर दे रखे हैं, नीचे उनके आंसर भी दे रखे हैं। तो वो पर्पस केवल ये होता है ऑथर को देने का कि आपको जो है हर चैप्टर की एक डीप नॉलेज हो जाए। और जो है अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम देते हैं, जैसे 25 नंबर के इंटरनल होते हैं, किसी की यूनिवर्सिटी में 30 नंबर के भी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अगर इंटरनल में भी आपको MCQs दिया जाए तो आपकी जो थोड़ी सी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। आप बुक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो देखिए ये आपकी संजय SGPD पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बुक बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, केवल 256 पेजेस में है। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, केवल 256 पेज में है। तो देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पैसे खर्च करिए अपनी किताबों पर। किताबें हमारी जो है सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और फ्यूचर में हम जब नॉलेज लेते हैं बुक्स को पढ़ करके तो हमें जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा देती हैं। मैं मॉडल्स पेपर और रिफ्रेशर जो है वो रेकमेंड नहीं करता हूं जब तक कि मजबूरी ना हो। जैसे कि माइनर सब्जेक्ट हैं, अगर उस पर किसी पब्लिकेशन ने जो है कोई अगर टेक्स्ट बुक नहीं बना रखी है तो 1-2% उस केस में मजबूरी हो जाती है कि मैं किसी ना किसी रिफ्रेशर या मॉडल पेपर को मैं आपसे सजेस्ट करूं। लेकिन मैं 99.99% कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं किसी भी मॉडल पेपर को या रिफ्रेशर को। तो मैं हमेशा जो है टेक्स्ट बुक को ही सजेस्ट करता हूं। तो देखिए मेरी भी बेस्ट विशेस आपके साथ में है और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। दूसरा BCom 4 सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से मैंने प्लेलिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर रखी है। तो आप मेरा जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय तो BCom 4 सेमेस्टर आप जो हैं टेक्स्ट बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। तो जैसे जैसे मेरे पास डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक आती जा रही हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर जो है वो मैं करता जा रहा हूँ, क्या वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, है ना। तो मैं कई सारे पब्लिकेशन की जो अच्छी बुक्स हैं वो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो भी कोई मेरे द्वारा बताई गई बुक अच्छी लगे या आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में हो तो आप वहाँ से भी लेके पढ़ सकते हैं और आप मार्केट से लेकर के भी उस बुक की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हैं BCom 4 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो जो मेरे को पेपर्स अवेलेबल होते जा रहे हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।